सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं निगम चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द कॉन्सेप्ट में। साथियों, रेगुलर हेक्सागन यानी सम षटभुज हमने कल पढ़ लिया था और उसमें हम नेक्स्ट चीजें समझा रहे थे आपको रेगुलर पॉलीगन के बारे में, सम बहुभुज के बारे में। लेकिन बीच में वीडियो कट गई थी तो मैं आपको दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, टॉपिक है आपका रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन यानी सम बहुभुज। ठीक है, तो क्या होता है सम बहुभुज? सम बहुभुज मतलब समान बहुत सारी भुजाएं। एक ऐसा बहुभुज जिसमें बहुत सारी भुजाएं हैं और सब की सब भुजाएं क्या हैं? समान हैं। अच्छा, हम ऐसा कर लेते हैं, यहाँ भुजाओं की जो संख्या है वो n मान लेते हैं कि भुजाएं जो है वो n है वहां पे। ठीक है, और बहुत सारी भुजाएं हैं तो इस तरह बन जाएगा एक बहुभुज। इस तरह डॉट डॉट लगा छोड़ देते हैं, मतलब और बहुत सारी भुजाएं हो सकती हैं। ठीक है, अब मैं शुरू करता हूं। जैसे पहले आपको मैंने कल भी समझाया था, फिर समझाता हूं एक बार। जैसे ये एक समबाहु त्रिभुज है, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है समबाहु त्रिभुज। ठीक है, और एक पढ़ लेते हैं हम वर्ग के बारे में। इन दो चीजों से इसके फॉर्मूले बना लेंगे हम। ठीक है, अब जैसे कि ये समबाहु त्रिभुज है तो इसमें अगर मैं बात करूं, इसमें भुजाएं कितनी हैं? 3। वर्ग में भुजाएं कितनी हैं? 4। अब इसमें 3 भुजाएं हैं, तीनों बराबर हैं, तो अंदर वाले कोण कितने हैं? 3, 1 2 3। ठीक है, 3 भुजाएं हैं, 3 अंदर वाले कोण हैं। और बाहर वाले कोण कितने हैं? बाहर वाले कोण भी 3 है ना। देखो 1 2 और 3। 3 भुजाएं, 3 अंदर के कोण, 3 बाहर के कोण। वैसे इसमें 4 भुजाएं, 4 अंदर के कोण और 4 बाहर के कोण। 1 2 3 4। ठीक है, तो अब मैं अगर इसकी बात करूं तो इसमें कितनी भुजाएं हैं? n। इसमें अंदर वाले कोण कितने होंगे संख्या में? n। ठीक, इसमें बाहर वाले कोण कितने होंगे? बिल्कुल, इसमें बाहर वाले कोण कितने होंगे? n। ठीक है, अब इसमें जो है, जैसे इसमें तीनों भुजाएं बराबर थी तो तीनों अंदर के कोण बराबर, तीनों बाहर के कोण बराबर। ठीक, वैसे ही चारों भुजाएं बराबर थी, चारों अंदर के कोण बराबर और चारों बाहर के कोण बराबर। ठीक है, वैसे ही इसमें n भुजाएं हैं तो अंदर के कोण बराबर और बाहर के कोण भी बराबर। इतना समझ में आया? ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं हम नंबर 1। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, समबाहु त्रिभुज है, इसमें प्रत्येक कोण 60-60 डिग्री का होगा अंदर का, तो बाहर का कोण कितने का होगा? नहीं, हाँ, एक सीधी रेखा है ना, तो एक सीधी रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। तो ये 60 है तो ये कितना होगा? 120 डिग्री। ये कितना होगा? 120 डिग्री। ये कितना होगा? 120 डिग्री। तो बाहर के तीनों कोणों का योग कितना हुआ? 120 प्लस 120 प्लस 120 कितना हुआ? 360। ठीक है, अच्छा इसमें आ जाते हैं। बाहर का कोण 90 90 90 और 90, तो 9 चौक 36, तो बाहर के सभी कोणों का योग 360। समझ में आया? इसका मतलब कोई भी आकृति हो, कोई भी एक बंद आकृति हो, उसमें बाहर के कोणों का जो सबका योग होता है वो 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं पहला फॉर्मूला कि समबहुभुज में, समबहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है? सभी बाह्य कोणों का योग 360 होता है, 360 डिग्री, है ना। इसी को अगर हम याद रख लेंगे तो समझ लो हमारा फॉर्मूले सारे के सारे इसी से बन जाएंगे। ठीक है, मतलब सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल
ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। आरपी मतलब रेगुलर पॉलीगन लिख दिया शॉर्ट में, ठीक है। कितना होगा 360, ठीक है। दूसरा, अब मैं कहूं कि जैसे मान लो अगर हम त्रिभुज की बात लें, तीनों बाहर वाले कोण बराबर होंगे यहाँ, ठीक है। अब तीनों बाहर वाले कोण का योग कितना है 360 है, और मैं कहूं तीन कोण है तीनों बराबर है, तो अगर हम यहाँ 3 से भाग कर देंगे तो एक बाहर वाला कोण आ जाएगा। यहाँ बाहर वाले कोणों का योग तो सभी का 360 आएगा बाहर वालों का, और 4 कोण है चारों बराबर है, तो 4 से भाग कर देंगे तो बाहर का एक कोण आ जाएगा। इसका मतलब अगर मैं पूछूं समबहुभुज का समबहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण, समबहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण, तो प्रत्येक बाह्य कोण कितना हो जाएगा भाई 360 तो टोटल है इनका, और समबाहुभुज में भुजाएं कितनी है n, तो बाहर वाले कोण भी n होंगे, ठीक है। तो हम n से भाग कर देंगे कोणों की संख्या से, तो ये आ जाएगा प्रत्येक बाह्य कोण, ठीक है। ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, आरपी मतलब रेगुलर पॉलीगन, तो प्रत्येक जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो कितना होगा 360/n होगा। इतना समझ में आ गया? चलो मैं कल भी समझा चुका था। अब हम बात कर रहे हैं कि मान लो जैसे कि ये है, आपको एक बाहर वाला कोण मिल गया, ठीक है। आपको एक बाहर वाला कोण मिल गया, तो अंदर वाला कोण कैसे निकलेगा? बिल्कुल ठीक है। ये पूरी लाइन पर जो एंगल बनता है 180 डिग्री का होता है, और आपको ये बाहर वाला कोण मिल गया पता है, तो 180 डिग्री में से अगर हम बाहर वाला कोण घटा देंगे तो क्या मिलेगा? अंदर वाला कोण मिलेगा, ठीक है। अब एक बाहर का कोण कितना है हमारे पास, इसमें बताओ। बाहर का कोण है एक 360/n, जो एक्सटीरियर एंगल है बाह्य कोण वो 360/n है। अब मुझे बताओ अंदर का कोण कैसे निकालूंगा मैं? एक 360/n माइनस, नहीं दोबारा नहीं, थोड़ी समझ में नहीं है बात तुम्हारी। मैंने कहा जैसे ये एक अंदर का कोण है एक बाहर का कोण है, आपको बाहर का कोण पता है, तो अंदर का कोण कैसे निकालोगे? 180 में से बाहर का कोण घटाओगे, है ना। हम कह रहे हैं बाहर का कोण है 360/n, तो अंदर का कोण कैसे निकालोगे? बिल्कुल ठीक, 180 में से अंदर का कोण घटा दो, ये बाहर का, सॉरी 360/n घटा दो, ठीक है। अब देखो इसे सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। यहां से हम क्या कर लेते हैं 180 कॉमन ले लेते हैं, तो आ जाएगा 1 - 2/n। जब 180 कॉमन ले लिया तो यहाँ तो 1 बचा, और यहाँ 180 दूनी 360 2 बचा, यहाँ n बचा। अब हमने n ले लिया इसका एलसीएम, सॉरी एलसीएम लेके तो n आ जाएगा यहाँ, n - 2/n इंटू 180, तो यही फॉर्मूला बन गया, ठीक है। हाँ, तो तीसरा थर्ड यह है समबहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण, समबहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण कितना है? n - 2/n इंटू 180 डिग्री, ठीक है। ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, आरपी मतलब रेगुलर पॉलीगन, तो ईच एक्सटीरियर ईच इंटीरियर एंगल प्रत्येक अंतःकोण, तो प्रत्येक अंतःकोण कितना हो गया? n - 2/n इंटू 180, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ आप लोग, मुझे ये बताओ आपको एक बाहर का कोण मिल गया, सॉरी आपको एक अंदर का कोण मिल गया। अंदर का कोण मान लो ये कितना है 60 है, एक कोण है 60, यहाँ कोण कितने थे? अगर मैं 60 की 3 से गुणा कर दूं तो कितना आएगा? 180। कह सकते हैं कि सभी अंतःकोणों का योग आ गया। यहाँ एक कोण कितना था 90, और कोण कितने थे अंदर के 4, तो अगर मैं एक कोण को 4 से गुणा कर दूं तो ये सभी टोटल कोणों का योग आ जाएगा।
समझ में आया? अब हमें एक अंदर का कोण पता है, कितना है अंदर का कोण, इसमें बताओ। अंतः कोण मतलब अंदर का कोण, प्रत्येक अंतः कोण कितना है, n-2 अपॉन n इंटू 180 है, ये एक कोण है। प्रत्येक का मतलब है एक कोण है ये अंदर का, और सारे कोण है बराबर, और कोणों की संख्या कितनी है, n। तो अगर मैं इसको n से गुणा कर दूं तो क्या मिलेगा, सभी का योग मिलेगा ना, ठीक है। तो ये फोर्थ आ गया, समबाहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग, सभी अंतः कोणों का योग कितना हो गया, n-2 इंटू 180, ठीक है। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन क्या होगा, n-2 इंटू 180। ये बताओ समझ में आया नहीं आया? ये आपके चारों फॉर्मूले हैं रेगुलर पॉलीगन के, ठीक है। और मैंने आपको सिखा दिया है, अगर आपको आपने ये केवल चीज एक याद रख ली तो आप बाकी के 3 फॉर्मूले इसी से बना सकते हो। अगर आपको फॉर्मूले याद भी नहीं है ना, तब भी हम इसके क्वेश्चन कर लेंगे। अभी मैं क्वेश्चन पे आऊंगा, बिना फॉर्मूले याद के भी कर सकते हैं, लेकिन अगर याद होंगे तो बेहतर है और आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो याद रखना। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ाते हैं। कर लिया नोट, ठीक। अच्छा, एक फॉर्मूला और लिखाया हुआ मैंने आपको कि इसके विकर्णों की संख्या, नंबर ऑफ डायगोनल्स लिखवाया था, इसका नहीं लिखवाया था, लेकिन मैंने विकर्णों की संख्या का फॉर्मूला लिखवाया था आपको, है ना। क्या फॉर्मूला था वो, यही नोट कर लेते हैं। चलो विकर्णों की संख्या, विकर्णों की संख्या, नंबर ऑफ डायगोनल्स, बताओ। मैंने लिखवाया था फॉर्मूला n इंटू n-3 अपॉन 2 लिखवाया था मैंने, वर्ग में लिखवाया था आपको, जब स्क्वायर वगैरह पढ़ाना शुरू करा था ना चतुर्भुज, तब पढ़ाया था। तो विकर्णों की संख्या नंबर ऑफ डायगोनल्स होता है n इंटू n-3 अपॉन 2, जहां पर n क्या है, बहुभुज में भुजाओं की संख्या, ठीक है। n क्या है, हमने वो पहले लिखा रखा, भुजाएं हैं n। चलो नोट कर लो। ठीक है, अब क्वेश्चन पर आते हैं इसके। देखो यह क्वेश्चन दिख रहा है, ज्यादा छोटा दिख रहा है, बहुत ज्यादा छोटा दिख रहा है। लो, अब सही दिख रहा है? हाँ, यह है एक समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या 8 है, तो विकर्णों की संख्या बतानी है ना। इफ ए रेगुलर पॉलीगन हैज 8 साइड्स, फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स, ठीक। अब जब 8 साइड्स हैं, मैंने आपको पढ़ाया है नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला क्या है, n इंटू n-3 अपॉन 2। अब यहां पर जो भुजाओं की संख्या है, n का मान कितना है, 8 है, 8 साइड्स हैं, ठीक है। तो n की जगह क्या लिख देंगे, 8 इंटू 8-3 5 बाई 2, 2 से डिवाइड करेंगे 4, 4 पंजे 20, है ना। ओरली कर सकते हो, लिखने की भी जरूरत नहीं है आपको। तो n बराबर ऑप्शन क्या हो गया, C 20। नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने आए, 20। बताइए, समझ आया? नेक्स्ट, नेक्स्ट है एक समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या 10 है,
तो प्रत्येक बाह्य कोण कितना होगा, है ना, ओरली कर सकते हो। इफ ए रेगुलर पॉलीगन हैज 10 साइड्स फाइंड ईच एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो उसने कहा है भुजाओं की संख्या यानी n का मान कितना दे रखा है 10, और पूछा है प्रत्येक बाह्य कोण, और हमें पता था सभी बाहर वाले कोणों का योग कितना था 360, एक बाहर वाला कोण कितना था 360 बटे n, है ना। तो 360 बटे n, n मतलब कितना है 10, तो प्रत्येक बाह्य कोण कितना हो गया 36 डिग्री। ये ऑप्शन आ जाएगा, यानी ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ आया? नेक्स्ट, ज्यादा ही छोटा है भैया, चलो कोई बात नहीं, आज इसे ऐसे पढ़ा लेते हैं, ठीक है। करो। 10 भुजाओं वाले समबाहुभुज में सभी बाह्य कोणों का योग, है ना। अब आपको अच्छे से पता है कि भुजाएं कितनी भी हो, जितने भी बाहर वाले कोण होते हैं उनका सभी का सम कितना होता है 360 डिग्री। तो 360 डिग्री हो गया, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सी ऑप्शन सही हो गया कि जितने भी भुजाएं हो उसमें उनके सभी बाह्य कोणों का योग 360 लिखवाया था, 360 डिग्री। ठीक है। नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट है, एक समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या 9 है तो प्रत्येक अंतः कोण ज्ञात कीजिए। इफ ए रेगुलर पॉलीगन हैज 9 साइड्स फाइंड ईच इंटीरियर एंगल। कितना आया 140, बहुत बढ़िया, भी देखते हैं चलो। उसने कहा भुजाओं की संख्या 9 है और प्रत्येक अंतः कोण पूछा है। हाँ, अब देखो मैं आपको समझाता हूं, अगर आपको सबसे पहले फॉर्मूला याद है तब कैसे करेंगे, अगर फॉर्मूला याद नहीं है तब कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखो हमें फॉर्मूला अगर मान लो याद है तो फॉर्मूला क्या होता है n-2 अपॉन n इंटू 180 डिग्री। ये प्रत्येक अंतःकोण का फॉर्मूला होता है। n मतलब भुजाएं हैं तो n का मान लिख दो 9, तो 9 माइनस 2 बटे 9 गुणा 180, 9 दूनी 18 और 9 माइनस 2 कितना हुआ 7, सॉरी 7 गुणा 20 और 20 सत्ते 140, 140, ठीक है। तो 140 एक ही ऑप्शन है बी, ये हमारा आंसर हो गया। बताइए समझ आया? अब ये तो है जब आपको फॉर्मूला याद है, अगर आपको फॉर्मूला याद ही नहीं है ना, तब क्या करेंगे। देखो अब देखो हम इसे एक लाइन में ओरली भी कर सकते हैं डायरेक्टली। कैसे करेंगे, हमें पता है 9 भुजाएं हैं, है ना, तो एक जो एक्सटीरियर एंगल होगा, जो एक्सटीरियर एंगल यानी बाह्य कोण होगा वो कितना होगा 360 बटे 9 होगा। एक बाहर का कोण 360 बटे 9 यानी 9 चौक 36। तो एक लाइन है उस पर जो है बाहर का कोण जो है ये 40 डिग्री है, तो अंदर का कोण कितना होगा 180 में से घटा दो, 180 माइनस 40, 40। तो फॉर्मूला अगर नहीं याद है तब भी आंसर आ जाएगा, हाँ। तो इतना प्रेशर नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो आसानी रहती है, तो फॉर्मूले याद किया करो, ठीक है। ये हो जाएगा बी। लिखो नेक्स्ट। चलो नेक्स्ट, लो नेक्स्ट है, एक समबाहुभुज में 12 भुजाएं हैं और सभी अंतःकोणों का योग ज्ञात करना है ना। इफ ए रेगुलर पॉलीगन हैज 12 साइड्स फाइंड द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, यानी जितने भी इंटीरियर एंगल है उनका सभी का टोटल बताना है, ठीक है। अब हमें पता है, अगर हमें फॉर्मूला याद है, ठीक है, अगर हमें फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला क्या होता है सभी इंटीरियर एंगल का n-2 इंटू 180, है ना, n-2 इंटू 180 होता है। अब n का मान कितना है 12, तो 12 माइनस 2 कितना हुआ 10 गुणा 180, 180 गुणा 10 कितना हो जाएगा 1800। ये आंसर हो गया डी।
ठीक है, ये तो फॉर्मूले से था। और अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो हम शुरुआत करते हैं। हमने कहा एक जो बाहर का कोण है वो 360/n होता है। 360/12, 12 या 36। आपको बाहर वाला कोण मिल गया, एक्सटीरियर एंगल मिल गया 30 डिग्री। तो इंटीरियर एंगल कितना होगा? 180 में से घटा दो, 150 डिग्री का जो कोण है वो अंदर का होगा, इन सर्किल इन सेंटर सॉरी मतलब इनर एंगल होगा, है ना, इंटीरियर एंगल होगा। और टोटल कोण कितने हैं? 12 भुजाएं तो 12 ही तो कोण होंगे। अब एक जो अंदर का कोण है वो 150 डिग्री है और 12 कोण है टोटल, तो 12 से गुणा कर दो, तो 12 गुणा 15 कितना हुआ? 180 और एक 0। तो अगर फॉर्मूला याद नहीं है तब भी आंसर हम ले आएंगे, तब भी कर सकते हैं। कर लिया? नेक्स्ट। प्रत्येक बाह्य कोण 24 डिग्री है। अच्छा, एक वो छूट गया इसमें, समबाहुभुज, कोई बात नहीं, क्या लिख लेना, समबाहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण 24 डिग्री है, तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, ईच एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री, फाइंड नंबर ऑफ साइड्स। अच्छा, अब ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन हो गया। अभी हम क्या था, अभी तक हमें भुजाएं पता थी और हम कोण निकाल रहे थे। अब हमें कोण पता है, हम भुजाएं निकाल रहे हैं। करो, कितना है? 10 है। चलो देखते हैं। उसने कहा प्रत्येक बाह्य कोण जो है 24 डिग्री है। प्रत्येक बाह्य कोण का फॉर्मूला क्या था? n-2, सॉरी, प्रत्येक बाह्य कोण का था, ठीक ठीक, प्रत्येक बाह्य कोण का फॉर्मूला था 360/n, जो कि कितना है? 24 है। ठीक है, अब अगर हम भाग कर लें, 24 × 24, 24 × 24, 12 बचा, 24 पंजे 120, तो n बराबर कितना आया? 15। और n क्या था वहां? भुजाओं की संख्या। तो भुजाओं की संख्या कितनी है? c, 15। बताइए, हैं? अच्छा अच्छा, 12 मान लेंगे तो 12 से 30 आ जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक, 30 आ जाएगा। बताइए, समझ आया? प्रत्येक बाह्य कोण जो होता है, ईच एक्सटीरियर एंगल, उसका फॉर्मूला क्या लिखा है हमने? 360/n। तो 360/n लिख दिया फॉर्मूला, जबकि प्रत्येक बाह्य कोण क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 24, तो बराबर 24 लिख दिया। अब 24 से इसको भाग करा एक बार, 24 से इसको भाग करा 15 बार। ठीक है, तो n बराबर कितना आ गया? 15। यानी भुजाओं की संख्या कितनी होगी? 15। समझ में आया? या अगर फॉर्मूला याद भी नहीं है तो हमें ये तो पता है जितने भी बाहर वाले कोण हैं उनका टोटल योग 360 डिग्री होता है। जितने भी बाहर के कोण हैं उनका सबका 360 डिग्री होता है। और हमने कहा एक बाहर का कोण है 24 डिग्री, तो एक बाहर के कोण से अगर भाग करेंगे तो कोणों की संख्या मिल जाएगी कि कितने कोण हैं, और जितने कोण हैं उतनी भुजाएं होंगी। तो 24 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 15। यानी 15 कोण होंगे वहां संख्या में टोटल, और 15 ही भुजाएं होंगी, तो भुजाएं कितनी होगी? 15। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ये है क्वेश्चन नंबर 7। एक समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण 156 डिग्री है, तो भुजाओं की संख्या बतानी है। ठीक है, ईच इंटीरियर एंगल इज 156 डिग्री है, तो फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स। किसका? रेगुलर पॉलीगन का, है ना। रेगुलर पॉलीगन लिखने से रह गया है, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 156 डिग्री, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स। तो अभी हम सिखाते हैं पहले फॉर्मूले से। हमने कहा जो ईच इंटीरियर एंगल है उसका फॉर्मूला क्या लिखवाया था? n-2/n × 180, ये लिखवाया था। जबकि ईच इंटीरियर एंगल कितना है? 156 डिग्री। ठीक है, अब भाग कर लो भाई, 6 से भाग कर लें, 6 × 18, 6 से भाग कर लो, 6 दूनी 12 और 3 बचा, 6 × 36। और भी भाग कर सकते हैं, 2 से 15 बार और 2 से 13 बार, और ये n उधर चला जाएगा, तो यहां आ जाएगा 15n - 30 बराबर 13n। बिल्कुल ठीक, n इधर आ जाएगा, 30 उधर चला जाएगा, तो 13n 15n - 13n कितना हो जाएगा? 2n बराबर 30, यानी n बराबर कितना आ जाएगा? 15।
और n क्या होता है? भुजाओं की संख्या। तो वहां पर भुजाओं की संख्या कितनी है? 15। डी आंसर। बताइए, समझ आया? चलिए, अब अगर मान लो फॉर्मूला आपको याद नहीं है, तो हमें एक अंदर का कोण पता है 156 डिग्री है। अंदर का कोण 156 डिग्री है। अगर हम इसे 180 में से घटा दें तो ये कौन सा कोण मिलेगा? एक बाहर का कोण मिलेगा, एक्सटीरियर एंगल मिलेगा। तो एक्सटीरियर एंगल कितना हो गया? 24 डिग्री, है ना? ये कैसा है? एक्सटीरियर एंगल, यानी बाह्य कोण है। और मैंने आपको बताया है जितने भी बाहर वाले कोण होते हैं उनका टोटल जो होता है वो 360 डिग्री होता है, जितने भी बाहर के कोण होते हैं। और हमने कहा एक कोण 24 डिग्री है, तो अगर हम 24 से भाग कर दें तो भुजाओं की संख्या मिल जाएगी। तो 24 एकन 24, 12, 24 पंजे 120। तो भुजाओं की संख्या कितनी होगी वहां? 15। या आप लोग इस तरह कर सकते हैं। समझ आया? नेक्स्ट, यह है सभी अंतः कोणों का योग 2340 डिग्री है, तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करो। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इज 2340, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स। और बार बार मैं कह रहा हूं, इसमें वो लिखने से छूट गया रेगुलर पॉलीगन, ठीक है। यहाँ समबाहुभुज लिखने से छूट गया भाई, हाँ? समबाहुभुज के सभी, है ना? सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 2340, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स। अब मैंने आपको सभी अंतः कोणों के योग का फॉर्मूला लिखाया था, क्या था? n-2 इंटू 180, सभी बाह्य कोणों के योग का फॉर्मूला था, अंतः कोणों के, सॉरी। और कितना है? 2340। अब देखो 4 3 7 दोनों, 0 से 0 कैंसिल, 18 एकन 18, 18 तिया 54। n-2 बराबर कितना हुआ? 13। और ये 2 उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा। n बराबर कितना आया? 13 2 15। तो भुजाओं की संख्या कितनी हो गई? 15। सी ऑप्शन। बताओ, समझ आया? नेक्स्ट, करो। एक समबाहुभुज के अंतः कोण और बाह्य कोण का जो अनुपात है वो 4:1 है। तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। रेशियो ऑफ इंटीरियर टू एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 4:1, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स 8 10 12 और 15। करो, हो गया? चलिए बताते हैं, देखो समझो थोड़ा सा। इसमें क्या करना है? अंतः कोण और बाह्य कोण का अनुपात 4:1 है ना? हमने कोई भी एक डायग्राम बनाया, हमने कहा ये तो अंतर वाला कोण है, अंतः कोण, ये है इंटीरियर एंगल और ये है एक्सटीरियर एंगल, मतलब बाह्य कोण, है ना? हमने बताया है इन दोनों का टोटल कितना होता है? 180 होता है इन दोनों का टोटल। अब हमसे कहा गया है कि अंतः कोण का अनुपात तो 4 है और बाह्य कोण का अनुपात 1 है। तो अगर मैं आपसे कहूं यहाँ अनुपात में टोटल कितना है? 5। अनुपात में टोटल है 5 यूनिट, जबकि टोटल कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। तो 1 यूनिट बराबर 36 डिग्री, 1 यूनिट 36 के बराबर है। अब 1 यूनिट किसका मान था? बाहर वाले कोण। अब एक बाहर वाला कोण 36 डिग्री है, तो कोण भुजाओं की संख्या कितनी होगी? टोटल योग 360 होता है, 360 बटे n, 360 बटे 1 कोण यानी 36, तो 36 दाई 360,
यानी जो भुजाओं की संख्या है वो कितनी होगी? 10। बी ऑप्शन हो गया सही इसका। बताओ, है ना? हाँ बिल्कुल। अब मैं फॉर्मूले से बताता हूँ, चलो इसे। ठीक है, ये तो समझ में आया। एक यूनिट यानी एक यूनिट बाहर वाला कौन था? कौन था? एक्सटीरियर एंगल था। तो एक्सटीरियर एंगल 36 डिग्री आ गया। ठीक है, तो जब एक बाहर का कोण 36 डिग्री है और टोटल है 360 डिग्री, तो सभी कोणों, सभी कितनी भुजाएं होंगी टोटल, या कितने कोण होंगे वहां पर टोटल? तो 360 बटे एक कोण, यानी 10। 10 कोण होंगे तो भुजाएं भी 10 होंगी। समझ आया? अब अगर मान लो इसे फॉर्मूले से करना चाह रहे हो आप, तो देखो, देखो अगर फॉर्मूले से करना चाह रहे हैं, हमसे कहा गया पहले अंतःकोण, तो अंतःकोण का फॉर्मूला क्या होता है? n-2 अपॉन n इंटू 180, ये अंतःकोण होता है। और बाह्य कोण 360 बटे n, ये बाह्य कोण होता है। इनका जो अनुपात है वो कितना है? 4:1। अब n से n कैंसिल हो गया, और 180 से 2 बार कैंसिल हो गया है, और 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा n-2 इज इक्वल टू 2 गुणा 4 कितना हो जाएगा? 8। 2 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो n बराबर कितना आ जाएगा? 10। और n क्या था? भुजाओं की संख्या। ठीक है, अगर फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूले से कर लो, अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो जो तरीका मैंने बताया आप उस तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, लो इसका स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट, each interior angle of a regular polygon is 120 degree more than exterior angle. Find sides. उसमें कहा गया है कि समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण जो है वो बाह्य कोण से 120 डिग्री अधिक है, तो भुजाओं की संख्या बताओ। करो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पहले मैं वही बताऊंगा, आप लोग जनरली 12 अभी देखते हैं, मैं वही बताऊंगा तरीका जो आप लोग कर रहे होंगे। स्टार्टिंग में हम क्या कर रहे होंगे? फॉर्मूला लिख रहे होंगे। हमने कहा कि प्रत्येक अंतःकोण जो है, जो प्रत्येक अंतःकोण है वो बाह्य कोण से कितना ज्यादा है? 120 डिग्री ज्यादा है। अब 120 डिग्री ज्यादा है तो अंतःकोण में से बाह्य कोण घटाएंगे तो 120 डिग्री आएगा। ठीक है, अब प्रत्येक अंतःकोण का फॉर्मूला क्या लिखाया था? n-2 अपॉन n इंटू 180 माइनस, और बाह्य कोण 360 बटे बराबर 120। ठीक है, अब n तो उधर लेकर कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन आप ऐसा करो 60 से भाग भी कर सकते हो। 60 किया 180, 60 से 6 बार, और 60 दूनी 120, n उधर चला जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा देखो 3n माइनस 6 इज इक्वल टू 2n। 2n इधर ले आओ, 6 और 6 12 उधर ले जाओ, तो 3n माइनस 2n हो जाएगा n, और बराबर कितना आ जाएगा? 12। और n क्या था यहाँ? भुजाओं की संख्या। तो भुजाओं की संख्या यानी बी ऑप्शन सही होगा। बताओ, समझ में आया? जैसा जैसा हमसे क्वेश्चन में कहा गया था, हमसे कहा गया था कि जो इंटीरियर एंगल है वो 120 डिग्री मोर देन है किससे? एक्सटीरियर एंगल से। यानी इंटीरियर एंगल बड़ा है तो इंटीरियर एंगल में से एक्सटीरियर एंगल घटा लिया, यानी अंतःकोण में से बाह्य कोण घटा लिया, तो 120 डिग्री आ गया। ठीक है, या देखो ऐसा भी कर सकते हैं भाई, उसने कहा जो इंटीरियर एंगल है वो एक्सटीरियर एंगल से 120 डिग्री ज्यादा है ना? इंटीरियर आई माइनस एक्सटीरियर कितना है? 120 डिग्री, है ना? अंतः और बाह्य बराबर, बिल्कुल ठीक है। इनका जो सम है इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर वो होता है 180। वही अंतःकोण और बाह्य कोण का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है।
वो 180 डिग्री होता है, अंतः कोण और बाह्य कोण का सम। अब हमें कौन सा चाहिए, हमें साइड्स निकालनी है। तो सबसे आसान तरीका है या तो कोई भी निकाल लो, वैसे अगर आप एक्सटीरियर निकाल लोगे ना तब ज्यादा आसानी से निकल जाएगा। तो हम इन्हें घटा लेते हैं। जब हम घटाएंगे तो यहाँ भी साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ भी और यहाँ भी। इंटीरियर से इंटीरियर कैंसिल हो जाएगा, माइनस एक्सटीरियर और माइनस एक्सटीरियर, तो माइनस के 2 एक्सटीरियर बराबर माइनस के 60, माइनस से माइनस कैंसिल। तो जो एक्सटीरियर एंगल है यानी जो बाह्य कोण है वो कितना आया, 30 डिग्री। अब आपको एक बाहर का कोण मिल गया 360 डिग्री है, तो 360 डिग्री को अगर हम भाग कर दें एक बाहर वाले कोण से तो भुजाओं की संख्या मिल जाएगी। तो भुजाओं की संख्या कितनी आ जाएगी, 12। या हम इस तरह कर सकते हैं। एक तरीका और बताऊं ओरली, चलो ओरली वाला मेथड देख लो हम कैसे करेंगे। अब देखो ओरली मेथड हम कैसे करेंगे, समझ लो। इसको इधर भेज दो। देखो हमने कहा जो इंटीरियर एंगल है वो एक्सटीरियर एंगल से 120 डिग्री ज्यादा है, ठीक है। अब टोटल कितना होता है इनका, टोटल होता है 180, टोटल होता है 180। तो 180 में से जितना ज्यादा है ना वो घटा लो पहले, 120 वाला घटा लो तो 60 बचा। तो ये बराबर बराबर ही तो होगा, ये 30-30 होगा। और कोई इनमें से एक जो है वो 120 ज्यादा है, तो 120 ज्यादा तो उसमें 120 जोड़ दो। तो एक तो कोण हो गया 150 डिग्री और एक हो गया 30 डिग्री। अब उसने कहा अंदर वाला कोण ज्यादा है बाहर वाले कोण से, तो बाह्य कोण जो आया वो 30 कितना आया 30 डिग्री एक्सटीरियर एंगल, बाहर का कोण 30 डिग्री है, टोटल होता है 360। तो 360 बटे एक बाहर का कोण कितनी आ जाएंगी भुजाएं, 12। या ऐसा कर सकते हो, है ना। ये सब इक्वेशन निकालने की जरूरत नहीं है आपको, है ना। समझ में आया भाई, जितना भी जो ज्यादा बैठ रहा था ना, ज्यादा या कम हो उसको पहले ही घटा लो। 120 डिग्री अधिक था तो 120 को हमने पहले से घटा लिया 180 में से, तो 60 बचा। अब 60 को हमने इसे बराबर बराबर बांट दिया, तो ये भी 30 ये भी 30। अब क्योंकि एक कोण जो है वो 120 डिग्री ज्यादा है तो 30 में 120 जोड़ दो, तो एक 150 हो गया एक 30 हो गया, देख लो 120 ज्यादा है। तो ये इंटीरियर एंगल हो गया, अंतः कोण ये बाह्य कोण हो गया। और एक बाह्य कोण 30 डिग्री है तो 360 को भाग कर दो, 360 बटे n बाहर का कोण होता है। चलो नेक्स्ट। लो जी सर। कितना आया 30। उस अच्छा यह है समबाहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण, समबाहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण बाह्य कोण का 9 गुना है। तो भुजाओं की संख्या बतानी है, ठीक है। ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 9 टाइम्स ऑफ एक्सटीरियर एंगल, तो फाइंड द साइड्स। भुजाओं की संख्या बतानी है। वही है पहला, जैसा पहला था उसमें हमें डायरेक्ट रेशियो दे रखा था, इसमें रेशियो नहीं दे रखा, गुना दे रखा, तो रेशियो बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, उसने कहा जो अंतः कोण है जो इंटीरियर एंगल है। अब देखो समझ लो, बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम 9 को आई से मतलब किससे गुणा करें 9 को। देखो समझो, उसने कहा प्रत्येक अंतः कोण इंटीरियर एंगल, बाह्य कोण मतलब एक्सटीरियर, बाह्य और अंतः, ठीक। देखो का मतलब क्या होता है, गुणा, ठीक है। तो किसके साथ गुणा हो रही है, बाह्य कोण के, तो बाह्य कोण के साथ गुणा कर दो किसकी, 9 की, और दोनों को कर दो बराबर। ये संबंध है इन दोनों में, यानी इंटीरियर एंगल जो है वो 9 टाइम किसका है, एक्सटीरियर एंगल का है। अब तो पहले जैसा क्वेश्चन बन गया भाई, अगर मैं यहाँ आई और ई का रेशियो निकाल दूं
तो कितना हो जाएगा 9/1। इंटीरियर और एक्सटीरियर का जो रेशियो है वो कितना है 9:1 है। अब तो पहले जैसा क्वेश्चन बन गया, किसी भी तरह कर लो आप। हमें तो सबसे बढ़िया मेथड ये लग रहा है कि इंटीरियर और एक्सटीरियर यानी अंतःकोण और बाह्य कोण का टोटल कितना हुआ 10 यूनिट, 10 यूनिट। और जबकि टोटल कितना है 180। जो बाहर का 1 यूनिट ये 18 के बराबर आया, और 1 यूनिट किसका मान है एक्सटीरियर का, बाह्य कोण का ही तो मान है। तो जो एक बाहर वाला कोण है, जो बाह्य कोण है, एक्सटीरियर एंगल है, वो कितना मिला हमें 18 डिग्री मिला। और हमें बहुत अच्छे से पता है कि जितने भी बाहर वाले कोण होते हैं उनका सबका सम कितना होता है 360 होता है। तो अगर हम 360 को एक कोण से भाग कर दें तो हमें संख्या मिल जाएगी भुजाओं की या कोणों की संख्या 20। तो वहां पर 20 कोण होंगे, यानी 20 कोण होंगे तो भुजाएं 20 होंगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा सी 20। बताओ। मैंने 180 बराबर 360 गुणा लो। 180 बराबर, हाँ बिल्कुल फॉर्मूला ही तो है ये भी। देखो हमें बाहर वाला कोण मिल गया ना, ठीक है, और बाहर का कोण कितना होता है 360/n, जो कि कितना मिल गया हमें 18। 18 के ना 18, 18 दूनी 36, n उधर चला जाएगा, n बराबर कितना आ जाएगा 20। अच्छा इन फॉर्मूले की बात कर